नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्य सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो एक लाल डायरी जो है वो स्पीकर को सौंपना चाहते थे, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि आप मेरे कैबिन में आइए, यहां नहीं। और फिर बात होते होते यहां तक पहुंची कि मार्शल के द्वारा राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बाहर, सदन से बाहर किया गया। फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने बाहर आकर कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई, कांग्रेस विधायकों ने मारपीट की है और मुझे बाहर फेंक दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है, सदन गवाह है, इस तरीके की तमाम बातें हुई। लेकिन असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि जब इनको बर्खास्त किया गया था राजेंद्र सिंह गुढ़ा को, उसके बाद ही इन्होंने एक बाहर निकलने के बाद ये कहा था कि मेरे पास एक लाल डायरी है जिसमें तमाम काले कारनामों का चिट्ठा है अशोक गहलोत जी का, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आज भी इन्होंने बाहर आकर कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर उस लाल डायरी में क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे लेन देन के जिक्र हैं, करीब 500 करोड़ का जिक्र ये राजेंद्र सिंह गुढ़ा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरसीए चुनाव, जो अशोक गहलोत के बेटे जिन्होंने आरसीए का चुनाव लड़ा था, कि उस समय जो खरीद फरोख्त हुई उसका इसमें जिक्र है। बहुत सारा, मतलब हम कह सकते हैं कि उस लाल डायरी, यानी अब जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव आगामी होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक शब्द तो मिल ही गया है कैंपेन के लिए। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस को एक शब्द मिल गया था 40% कमीशन की सरकार। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अब ये लाल डायरी जम के गूंजेगी, क्योंकि आज जोधपुर से ही आते हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं, जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अधिकारियों से ये डायरी, लाल डायरी जिसका राजेंद्र सिंह गुढ़ा जिक्र कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने उन्हें भेजा था उस समय कि वो लेके आइए वरना हम सब तबाह हो जाएंगे, जो रेड छापा पड़ा हुआ था इनकम टैक्स का। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी का कहना यह है कि ये डायरी उस समय अधिकारियों ने इसको रिकवर कर लिया था वहां, और इसको छीन के लाया गया है वहां से। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि गुढ़ा तो तमाम बयान दे रहे थे, तो ये कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या इसीलिए नहीं हो रही थी कि इस तरीके के राज उनके पास हैं? तो बहुत सारी आज की चर्चा में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं कि ये जो लाल डायरी आई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो लगते रहे हैं सरकार पर, सरकार के बड़े मंत्री ही बड़े नेता लगाते रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी ये बात कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच हो, तमाम हम पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की भी जांच हो। और इसी सरकार में सिर्फ राजेंद्र सिंह गुढ़ा ही नहीं, और भी मंत्री ये बात कहते रहे कि भ्रष्टाचार है। कांग्रेस के विधायक भरत सिंह 3 साल से तो वो सदन में ही नहीं आ रहे हैं, इसी कारण कि भाई हमारी वहां सुनी नहीं जाती तो हम क्यों जाएं। बहुत सारी चीजें हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव में जाने वाला प्रदेश, जो 4 माह बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उसके लिए एक तरीके से अब जमीन तैयार हो गई है प्रचार के लिए। प्रतिपक्ष के पास एक, हम कहें कि बड़ा अस्त्र हाथ लगा है, लाल डायरी, जिसमें क्या है ये किसी को नहीं मालूम। कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें ये है, ये है। तो आज की चर्चा इसी पर कि जो लाल डायरी का जिन्न है, इसमें से कुछ बाहर है, आएगा, या जैसा गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि अभी कई किस्म की डायरियां बाहर आएंगी, नीली, हरी, पीली, लाल, पेपर लीक की डायरी, और तमाम जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोपों का ये दौर है। किरोड़ीलाल मीणा ने भी पूछा है आज कि सिर्फ बलात्कार में नंबर 1 होने का सच ही तो बोला था राजेंद्र गुढ़ा ने, फिर मुखिया जी ने उन्हें बर्खास्त क्यों कर दिया? तो राजनीति यहां से लेकर मणिपुर तक जा रही है और मणिपुर से आते आते राजस्थान तक आ रही है। तो इस चर्चा को हम शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। आइए ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गुढ़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पे निकाल ला। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में लाल डायरी ने कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ा दी है। पहले गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त और फिर कांग्रेस पार्टी से निष्कासित राजेंद्र गुढ़ा जब विधानसभा में ये डायरी लेकर पहुंचे, तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का सदन भी
जंग का अखाड़ा बनता नजर आया। यहाँ जनहित के मुद्दे गायब हो गए और शुरू हो गई एक दूसरे पर छींटाकशी और धक्का मुक्की। दरअसल गुड़ा डायरी लेकर स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी तक पहुंच गए और इस लाल डायरी को टेबल करने की मांग करते रहे। गुड़ा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। धारीवाल गुड़ा को सदन से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक रफीक खान बीच में आ गए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। गुड़ा ने कांग्रेस विधायकों पर मारपीट के आरोप लगाए। गुड़ा ने कहा कि इस डायरी में सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं, जो सभी के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सदन में ऐसा नहीं करने दिया गया। लाल डायरी से क्यों डर रहे थे? उन्होंने मेरे से क्यों छूना? क्यों मुझे नीचे पटका? क्यों मेरे से छीन के ले गए हो? मैं तो पूरी डायरी टेबल कर रहा था, पूरी डायरी टेबल कर रहा था। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। लॉरेंस बिश्नोई केंद्र की जेल में से काम कर रहा है, उस तरीके से बाहर काम करते हैं लोग, ये सारे के सारे लोग। मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट कराओ। गुड़ा ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री विधायकों का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, ये सभी अपराधी हैं। पूरे मसले में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब तक लाल डायरी का राज नहीं खुलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को, कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी, ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। अपुष्ट सूत्रों से खबर मिली है कि राजस्थान की ये जो लाल डायरी का जिन्न है, अगर ये बाहर आ जाता है तो इसके सूत्र जो है जयपुर से निकल करके दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय तक जोड़ने वाले हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो अवैध रूप से गरीबों के हितों पर डाका डाल करके जो पैसा कमाया गया, जिनको इन लाल, हरी, पीली, नीली, गुलाबी डायरियों में अंकित किया गया, वो सारा पैसा जो है, उसमें से बहुत सारा पैसा अपने आला कमान को खुश रख करके और कुर्सियों पे बने रहने के लिए भी उपयोग किया गया है। चुनाव से पहले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी में सरकार के भ्रष्टाचार दर्ज होने की बात कहकर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। लेकिन अब सवाल ये कि गुड़ा को लाल डायरी की याद बर्खास्तगी के बाद ही क्यों आई? क्यों सरकार में रहते हुए उन्होंने लाल डायरी का राज सामने नहीं रखा? और सवाल ये भी कि आखिर इस लाल डायरी में किस किस का राज छिपा हुआ है? अब देखना ये होगा कि लाल डायरी का राज कब बाहर आता है, या फिर इस राज को राज ही रहने दिया जाता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से ओम प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथी दौलत सिंह चौहान जी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले दौलत सिंह जी के पास चलेंगे। दौलत जी, ये जो लाल डायरी अब आई है, मंत्री जी बर्खास्त हुए और उसके बाद उन्हें वो लाल डायरी याद आ गई कि कोई लाल डायरी है। इस लाल डायरी को अब आगामी चुनाव तक आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में और गुड़ा साहब भी बोले जिस तरीके से, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो रहे हैं सरकार पर और जो बातें कही जा रही हैं अब उसके
कितना सच है कितना झूठ ये तो हमें नहीं मालूम डायरी में, लेकिन इस डायरी को लेके आपका क्या क्या विश्लेषण है कि ये जो लाल डायरी है इसके अंदर कुछ है या फिर? जी देखिए, भ्रष्टाचार किस शासन में नहीं होता है। अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लगते हैं, और जब दूसरी पार्टी होती है तो उन पे लगते हैं। और अभी भी वो सचिन पायलट नाम कर रहे हैं, वसुंधरा के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसने डांट कर रहे अशोक गहलोत ने, तो ये तो एक अलग मसला हो गया। पर इसमें मसला ये है कि ये जो आदमी लाल डायरी के नाम पे जो भी राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं, इनकी हिस्ट्री देखनी चाहिए। एक तो पहले इनकी हिस्ट्री क्या रही है। इनका कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था मैं तो कांग्रेस में जाके वहां मंत्री बन जाता हूँ, भाजपा में जाके वहां मंत्री बन जाता हूँ, फिर दरी उठाने का टाइम आता है तो वापस आ जाता हूँ। तो और फिर दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं छीन के लाया हूँ। अगर केंद्रीय अधिकारियों के हाथ से छीन कर लाए गए, जैसा कि केंद्रीय मंत्री शेखावत कह रहे हैं, तो फिर केंद्रीय एजेंसियां क्या मतलब पापड़ बेलने के लिए है क्या? छीन के जब चीज लाई गई तो उस समय इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या आज भी ये दावा कर रहे हैं कि ये इतनी गंभीर डायरी है, इसमें ऐसे ऐसे आरोप हैं और ये बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए हैं केंद्रीय एजेंसियों से जहां से छापा पड़ा था। ये तो केंद्रीय एजेंसियों की सबसे बड़ी विफलता है। और अगर ऐसा हुआ होता मान लो, तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी अभी तक चुप बैठी रहती? तो कहीं ना कहीं ये सारी राजनीति लग रही है। और भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, किसी भी पार्टी का दामन साफ नहीं है। ये सारी पार्टियों में पाया जाता है, सबकी डायरियां होगी। अब ये चुनाव आता है तो कई मुद्दे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती है। हो सकता है इसमें सच्चाई, और अगर सच्चाई है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि न तो ये कार्रवाई करते हैं न वो कार्रवाई करते हैं, सिर्फ जनता को भ्रमित करते हैं। और जब चुनाव आते हैं तभी ये सारे जो इस तरह के मसले उठाए जाते हैं। अब चुनाव में बस लाल डायरी का काला सच, वो सच, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। फैसला जनता करेगी कि ये जो बातें इस समय चुनाव के समय आती है, और क्या ये कांग्रेस पार्टी में डायरियां है या और भी पार्टियों में इस तरह की डायरियां हैं। ये सारी चीजें तो फैसला। दौलत जी, एक सवाल यहाँ यह भी उठता है कि जब डायरी वहां से लेके आए तो वो डायरी जिन्होंने मंगाई थी उन्होंने अपने पास रखी होगी, इन्हीं को तो नहीं सौंप दी होगी? क्या आप रखिए वो भी तो सवाल। अशोक गहलोत ने जैसा कह रहे ये मंगवाई है, तो फिर इनके पास कैसे पाई गई? मंगवाई तो वो अपने ले लेते हैं, ये ला करके उनको देते हैं। अशोक गहलोत इतने मतलब मंजे हुए राजनेता हैं कि वो ऐसी गलती करेंगे कि वाह ठीक है, लिया है अपने पास रखो। ये संभव है क्या? मतलब सामान्य बुद्धि से भी कोई सोचे, राजनीति करने वालों के लिए मुद्दा बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तथ्य वाली बात कोई है नहीं इसमें। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप बताइए डायरी में क्या है, तो वो बताने से इनकार कर देते हैं। तो फिर इस डायरी का करेंगे क्या? वो अचार डालेंगे क्या? लेकिन तो एक सवाल और, फिर मैं गर्ग साहब के पास जाऊंगा। आज गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार इनके तमाम बयानों को बर्दाश्त अभी तक क्या इसीलिए करती रही कि इस लाल डायरी का जो राज है वो गुड़ा साहब के पास था। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा होता तो अभी बर्खास्त नहीं करते। फिर ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की उसमें कहा अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है। हैरत है इस बात की कि केंद्रीय मंत्री कह रहा है अपुष्ट सूत्रों के हवाले से बात कर रहा है मीडिया से। मतलब इससे ज्यादा तो क्या हो सकता है? या तो ये बात कहते हैं नहीं, हमको ये जानकारी मिली, अपुष्ट सूत्रों से क्या होता है? और गजेंद्र सिंह शेखावत वो है जो जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीत के आए, अशोक गहलोत के बेटे को हराकर चुनाव जीते हैं, संजीवनी घोटाले में उनका नाम आ रहा है, राजस्थान सरकार और वो आमने सामने है। तो सारी चीजें जनता के अदालत में है। आने वाले चुनावों में जनता फैसला करेगी कि लाल डायरी, काली डायरी का जो मसला है उसका जनता पर क्या असर पड़ता है। मसला तो है जी, दौलत जी मैं आऊंगा आपके पास। मसला तो है, चुनाव से पहले एक लाल डायरी नामक चीज आ गई है, पता किसी को नहीं उसके अंदर क्या लिखा है। लेकिन जैसा आज माहौल दिखा उससे लगा कि अब ये लाल डायरी जो है भूमंडल में घूमने वाली है। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी है भारतीय जनता पार्टी से। गर्ग साहब, जैसे दौलत जी पूछ रहे हैं कि ये तो गुड़ा साहब भी कह रहे हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी कह रहे हैं कि लाल डायरी अफसरों ने रिकवर कर ली थी और उनसे छीन के लाई गई, तो फिर इतने समय तक ये चुप्पी
क्यों रही इधर से, और वो तो हम पूछेंगे प्रतीक जी से कि भाई उधर भी चुप्पी क्यों रही। देखिए अभिषेक जी, पिछले 4.5 साल से राजस्थान में क्या हो रहा है? पिछले 4.5 साल से सिर्फ राजस्थान में अराजकता का माहौल और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे फैला हुआ है राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अंदर 4.5 साल के अंदर लगे रहे। अशोक गहलोत जी का खुद का 9 सितंबर 2022 को जब राजेंद्र गुडा जी के बेटे का बर्थडे था, उसमें वो भरी सभा में स्टेटमेंट देते हैं कि भाई आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो वो गुडा जी की वजह से हूं। गुडा जी अगर वो डायरी या जो भी तथ्य वो अगर उस टाइम पर नहीं लाते तो मैं आज मेरी कुर्सी चली जाती। तो इससे ये तो समझ में आ ही रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई राज दबा हुआ है। जब आज मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र गुडा जी को चलो मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया, मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के बाद में वो विधानसभा में आए कि एमएलए के तौर पे वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे बर्खास्त क्यों किया गया और मैं एक लाल डायरी टेबल पे रखना चाहता हूं, उसको टेबल करना चाहता हूं। तो उसमें कहां किसको किस दिक्कत थी? अरे भाई अगर मान लो गलत है तो राजेंद्र गुडा जी दोषी ठहरा जाते हैं, सही है तो पता लग जाता जनता को किसी लाल डायरी के अंदर, क्योंकि लाल डायरी के अंदर 500 करोड़ रुपए का घोटाला जो बताया जा रहा है राजेंद्र गुडा जी से, जनता को जो लग रहा है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसमें आरसीए का जो चुनाव हुआ उसके अंदर भी इन्होंने पैसे का लेन देन किया, एमएलए से खरीद फरोख्त जो किए इन्होंने सरकार बचाने के लिए उसका भी है, दूसरा राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी खरीद फरोख्त का। तो पूरे 4.5 साल के अंदर सिर्फ 85% कमीशन की सरकार चली है। ये इनके मंत्री, इनके नेता जो भी है, भारतीय जनता पार्टी तो समय समय पे बोल ही रही है, लेकिन इनके नेता, इनके मंत्री खुद बोलते हैं कि सब राजस्थान के अंदर नहीं गर्ग साहब, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी लाल डायरी का लाभ ही नहीं कहा। सर लाल डायरी यदि अफसरों ने रिकवर कर ली थी और जानकारी में थी तो अभी तक लाल डायरी नामक तो शब्द नहीं सुना। जी लाल डायरी तो राजेंद्र गुडा जी ने इसका रजिस्टर उद्घाटन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार के लिए हमने तो पग पग पे आज हमारे नहीं सही अगर राजस्थान आ रहा है, इससे पहले हमने हर जिले के अंदर हमने हमारी प्रदर्शन किया है, विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया है, लेकिन ये कहां सुन रही है? क्योंकि भ्रष्टाचार आज अभिषेक जी चरम सीमा पे राजस्थान के अंदर, जनता त्रस्त हो रही है, जनता न्याय मांगने की कोशिश कर रही है कि भैया न्याय दीजिए। जो आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं वो जनता भी जानना चाह रही है सच क्या है। तो उस सच को हम भी जानना चाहते हैं कि भाई लाल डायरी जो है तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं से सरकार को नहीं, सरकार तो है। अब ये डायरी तो देखिए उस समय केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड में उनसे छीन के लाई गई। तो क्या आप अब केंद्र सरकार से कहने वाले हैं, अपील करने वाले हैं, आप ही की पार्टी की सरकार है, कि इधर फिर मामला एक तरीके से दर्ज किया जाए डायरी छीनने का? देखिए अगर मान लो ये देखो, अपराध तो अपराध ही होता है। राजस्थान की सरकार पिछले इतने दिनों से क्या कर रही थी? कितने पहले की कब की घटना है? मानेसर के टाइम की घटना है या धर्मेंद्र राठौड़ जी के यहाँ पे जब रेड पड़ी थी तब की घटना है? धर्मेंद्र राठौड़ जी के यहाँ रेड पड़ी तब से अब तक राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? तो राजस्थान सरकार उसमें क्या करती है? तो इसका मतलब कि फिर तो घोटाला है। अगर इसका मतलब राजस्थान की सरकार ने अगर सवाल तो समझ लो, सवाल तो समझ लो अभिषेक जी, अगर राजस्थान की सरकार ने आप सवाल तो समझ लो, आप पता नहीं क्या जवाब दे। 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। सवाल समझ लीजिए, चर्चा हो रही उस डायरी की कि जब वो रेड पड़ी धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के यहाँ 8वें या 9वें फ्लैट पे, ये राजेंद्र सिंह गुडा कह रहे हैं कि उनको सीएम साहब ने कहा कि गुडा चले जाओ, वहां एक डायरी है, वो डायरी यदि उस एजेंसियों के हाथ लग गई तो तबाह हो जाएंगे, हम सब लोग अंदर बैठ जाएंगे। गुडा साहब गए, जैसा गुडा साहब कह रहे हैं कि हॉलीवुड स्टाइल में गए, अपने साथ कुछ लोगों को लेके, वहां कुछ लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो डायरी छीन के लाए। तो भाई जब डायरी छीन के लाए तो वो डायरी कौन बताता? अब वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से यदि डायरी छीन के लाए केंद्रीय एजेंसियों से, तो इसकी जानकारी तो आपके, भाई सरकार तो आपकी है ना, मुझे रही या नहीं रही ये बताओ, या आज ही पता लगा राजेंद्र सिंह गुडा से? देखो अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर उस टाइम पे वो डायरी छीन के लाए तो निश्चित रूप से ये संज्ञान में आएगा और कार्रवाई होगी। लेकिन आज की तारीख में बात यह है कि उन्होंने लाल डायरी सदन के अंदर रखने की कोशिश की, उसको रखने नहीं दिया और उनके साथ मारपीट की है और उनको विधानसभा से निकाला गया, मार्शल के द्वारा विधानसभा से मार गए, लात घुसे उनके ऊपर चलाए गए। तो ये कौन सा न्याय है? एक एमएलए है, आपने 32 से बर्खास्त कर दिया तो भी आपका एमएलए है, कांग्रेस का एमएलए है, कांग्रेस के। आप बताइए कि राजस्थान में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। दिव्या मदेवना बोल रही है। अब इसका जवाब तो देखो प्रतीक सिंह जी से लेंगे ना, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ है। प्रतीक सिंह जी, राजेंद्र सिंह गुडा ये कह रहे हैं कि पहले तो सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए, अब घूंसे मारे हैं।
अब उनका दर्द जायज है कि भाई जब जरूरत थी गले से लगा के रखा, उठा के बाहर फेंकवा दिया। नहीं, अभी सुरेश जी पूछ रहे थे कि सच क्या है, तो सच है कि ना खाता ना बही, और जो बीजेपी बोले नहीं, लाल डायरी तो लहराई जा रही है। तो बता रहा हूँ, उसी की तो बता रहा हूँ मैं, बही के अंदर क्या लिखा है ये पता नहीं है किसी को। ना बही, और जो भाजपा बोले नहीं, बही तो आ गई है, बही के अंदर आगे सुनिए ना, आगे तो सुनिए। सुपरमैन की स्टाइल में आयरन मैन बनकर के राजेंद्र गुडा जी चले गए और 150 सीआरपीएफ के जवानों से वो डायरी छीन करके ले आए। तो मुझे तो नहीं लगता है इस देश के जो सुरक्षा बल हैं वो इतने कमजोर हैं कि राजेंद्र गुडा जैसे आदमी को वो उसके सामने वो नतमस्तक हो जाएंगे, वो डायरी उनके सुपुर्द कर देंगे। और सुपुर्द करने के बाद देखिए, आप ईडी क्या घास खोद रही थी क्या? ईडी करने क्या गई थी? और ये जो केंद्रीय मंत्री बेवकूफी जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या बेवकूफी है ये? शब्द अच्छे सही है ये, बेवकूफी कोई संसदीय भाषा थोड़ी है, के मंच पे शब्द संसदीय भाषा थोड़ी है। आप वो ये बोल रहे हैं कि हमको पता था ईडी की बात, हमको ईडी की पता थी कि ईडी से वो छीन कर ले गए, तो 2 साल से क्या कर रहे थे? और चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं, राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र गुडा जी दोनों बैठ ले, मीडिया को बुला ले, सामने कर दें। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की तरफ से मैं कह के जा रहा हूं, हम मंच दे देते हैं। गर्ग साहब बोल लीजिए। विधानसभा, मैं गर्ग साहब के साथ मुझे सहानुभूति है, बहुत उम्र हो गई है, लेकिन इनको विधानसभा जाने का मौका नहीं मिला। चलिए, विधानसभा में एक सेकंड, विधानसभा चलती है ग्रीन बुक से। जब स्थगन का प्रस्ताव आ गया तो उसके बाद में आप ये नहीं कह सकते थे। और वहां पे माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोला कि आप मेरे कक्ष में चलिए, आप पहले बात करिए, उसके बाद रखनी है रखिए ना आप। और संसद सदन में नहीं रखने दी कि मीडिया के सामने रखते, कुछ होगा उसके अंदर तो रखेंगे। हम उस मारपीट पे तो आए ही नहीं जो आरोप लग रहा है कि अंदर से धक्का, वो अलग बात है। सवाल ये है कि फिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा जो है उस दिन सदन में पहली बार नहीं बोले हैं, उसके बाहर भी मंच पे वो क्या क्या नहीं बोले हैं, तो तब मंत्री को तो बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया। इसका मतलब गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कह रहे हैं कि क्या वाकई में कुछ राज उनके पास थे इसलिए उनको सहन किया गया? देखिए, जुलाई 2020 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे को बीजेपी ने इतने पैसे का ऑफर किया है कि बोले मैं जिंदगी भर हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। ये उनके खुद के वक्तव्य हैं। तो क्या कहते हैं, उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए कि उनको किया था कि नहीं किया था। ये जुलाई 2020 के अंदर दिया हुआ है, महाभारत, ये नवभारत टाइम्स की खबर है मेरे पास, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो फिर मैं, ठीक है, तो सवाल यही तो बीजेपी के लिए बोला कि मेरे को इतना पैसे का ऑफर किया बीजेपी ने कि मैं जिंदगी भर हेलीकॉप्टर में घूमूंगा। अब ये बात कर रहे हैं कि अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में और भी बहुत सारे नेताओं ने बोला, उनको समझाइश की गई, जब नहीं समझे तो कार्रवाई कर दी हमने। प्रतीक जी, उन्होंने अभी मैंने आपसे पूछा था ना, उन्होंने कहा जब जरूरत थी तो रसगुल्ले दिए। अब रसगुल्ले प्रतीकात्मक क्या अर्थ? नहीं, जरूरत उनको नहीं थी, जरूरत उनको भी थी। हाँ। वो हमेशा कांग्रेस में, और उनका वीडियो है ये तो, कि मैं कांग्रेस में आता हूं, मंत्री बन जाता हूं, और फिर मुझे मैं दरी उठाने का नंबर आता है तो मैं चला जाता हूं। तो जरूरत तो उनको थी मंत्री बनने की। ठीक है, इतना साफ है कि इस हमाम में सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक जैसी नजर आ रही हैं। किसी के पास कोई सिद्धांत, कोई विचार नहीं है। जब जिसका मौका लग रहा है वो अपने पत्ते खेल रहा है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जीटी लाई है शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें शौर्य नगर, रिंग रोड, मेट्रो एनक्लेव, हरित विहार, प्रहलादपुरा, वैशाली एनक्लेव, धामी कला सांगनेर, महानपुरा टीलावाला, सिरोली, रामनगरिया विस्तार, ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड, न्यू आनंद लोक वेयर हाउस योजना, मनोहरपुरा, विद्याधर नगर, ओम सरोवर, गोनेर, अनुपम विहार, लाल कोठी, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, न्यू आतिश मार्केट विस्तार, सुखालपुरा, चिमनपुरा, अभयपुरा, राजारामपुरा, प्लेटिनम सिटी परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ दौलत सिंह चौहान जी हैं। दौलत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये क्या रहस्य है इस लाल डायरी में, क्योंकि बता कोई नहीं पा रहा है। गर्ग साहब से भी पूछा तो गर्ग साहब भी कुछ जवाब उनके उसी तरीके के हैं, प्रतीक जी भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं।
और राजन सिंह गुड़ा भी गोल बोल जवाब ही दे रहे हैं, अंदर कुछ कह रहे हैं, बाहर कुछ कह रहे हैं, एक दिन पहले कुछ कह रहे हैं। आज मैं सुन रहा था, वो किसी पत्रकार से बात कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपके पास इस डायरी का हिस्सा है यदि आधा है, तो उन्होंने कहा कुछ तो वहां छुड़ा लिया, कुछ जला दिया गया, वो देखेंगे कुछ थोड़ा बहुत होगा। जी दौलत जी। नहीं, एक बात है इसमें जो बेसिक सवाल उठ रहे हैं ना, कि अगर लाल डायरी इस केंद्रीय एजेंसी से छीन कर लाई गई थी, तो फिर केंद्रीय एजेंसी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? केंद्रीय एजेंसी जो क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी हर जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता को देते हैं, तो ये जानकारी उनको क्यों नहीं दी गई कि डायरी छीन के ले गए मंत्री जी वहां से? और फिर इतने समय बाद ईडी और सीबीआई तो जहां कुछ नहीं होता वहां भी पहुंचते, यहाँ तो डायरी छीन के ले जाने का मामला था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा नहीं। फिर अगर ये डायरी जैसा कह रहे हैं अशोक गहलोत ने भेजा और मैं लेके आया, तो अशोक गहलोत को दी क्यों नहीं, अशोक गहलोत ने ली क्यों नहीं? ये तो बेसिक सवाल है जिनका ये जवाब नहीं देंगे। ये यही कहते रहेंगे 6 साल में भ्रष्टाचार हो रहा है, 4 साल में भ्रष्टाचार किस शासन में नहीं था, पिछले शासन में भी था, जब तभी तो जनता ने दोबारा नहीं चुना। ऐसा थोड़ी अच्छा काम हुआ होता तो जनता दोबारा चुन लेती। तो ये सवाल नहीं है कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। अब ये राजेंद्र गुड़ा जी को अगर सदन में नहीं रखने दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, वो डायरी के सारे मीडिया को उपलब्ध करा देते, उसमें क्या दिक्कत थी? लेकिन सवाल यह है कि वो कुछ भी, उनको एक हंगामा खड़ा करना था। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा रही है कि ये विपक्ष के साथ साठगांठ करके और इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे चुनाव में मुद्दा बने। विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार के खिलाफ, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है। अब हकीकत में क्या है, राजनीति बहुत गंदी हो गई, इस पे बोलने में भी मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहीं हमारे ऊपर भी कोई इस तरह की चीज नहीं आ जाए, क्योंकि बहुत हिसाब किताब खराब है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और ये जो कुछ हो रहा है आज विधानसभा में, जो कुछ हुआ वो वास्तव में एक तरह से बहुत ही गलत चीज है। लेकिन दौलत जी नहीं, जो हुआ, लेकिन अब इस लाल डायरी के अंदर क्या है ये तो हमें पता नहीं है। ये लाल डायरी कोई पत्रकार निकाल के नहीं लाया जिसके बारे में, मीडिया के बारे में कुछ भी कहा जा सके। ये लाल डायरी वर्तमान सरकार में अभी 2 दिन पहले तक मंत्री रहे, वो ये आरोप लगा रहे हैं, और उससे पहले वो मंच पर भी ये कह चुके हैं कि 50% भ्रष्टाचार की सरकार है। और तमाम मामले सामने हैं, चाहे पेपर लीक हो, चाहे खनन माफिया का हो, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने हैं, सरकार पे लगते रहे। तो ऐसे में चुनाव परसेप्शन पे लड़ा जाता है। कांग्रेस पार्टी जो तमाम सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाओं को, और अभी अशोक गहलोत जी जो तमाम काम कर रहे थे, राहत कैंप, ये आपको लगता है कि प्रतिपक्ष के हाथ में कुछ तो बटेर लगी गई है? नहीं, इसमें सवाल ये है कि अगर राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि 50% भ्रष्टाचार की सरकार है, तो वो वहां क्या कर रहे थे? उन्होंने इस्तीफा देके बाहर क्यों नहीं आए? ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब के बिना नहीं होता है। ये ठीक है, ये चुनावी मुद्दा बनेगा, भारतीय जनता पार्टी को इससे एक मतलब मुद्दा मिला है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कौन आरोप लगा रहा है, उनका भी देखा जाएगा ना, इतिहास के वो किस तरह के लोग हैं, राजेंद्र गुड़ा की हिस्ट्री क्या है। और फिर जो बेसिक सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो छीन के लाए तो इनको अभी तक जेल क्यों नहीं भेज दिया गया? केंद्रीय एजेंसी से दस्तावेज छीनना अपराध है ना, इसको कोई नकार सकता है क्या? अगर अपराध है तो अपराधी बाहर कैसे है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और फिर ये लाल डायरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब आ जाएंगे तो पता चल जाएगा लाल डायरी में क्या, वरना ये नहीं लेकिन बहुत मामला बहुत गड्ढम गड्ढ हो रहा है दौलत जी। जब मंच से ये चिल्ला के इस सरकार के मंत्री ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है, और मंत्रियों के नाम लेके कि फला मंत्रालय में तो बिना पैसे के काम ही नहीं होता, कर्नाटक में 40% था, यहां 50% है, तो फिर क्या सरकार ने उस समय इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? नहीं, सरकार ने बर्खास्त नहीं किया। इसका अभी ये जिक्र कर रहे थे कि इनके बेटे के जन्मदिन पे गए थे अशोक गहलोत, और वहां इन्होंने कहा था गुड़ा जी ने मेरी सरकार बचाई। ये नहीं कहा था लाल डायरी लेकर आकर के मेरी सरकार बचाई, उनका मीनिंग ये था कि ये इन्होंने साथ दिया इसलिए मेरी सरकार बची। तो वो एक कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ये बसपा से जो विधायक आए इनके पार्टी के ऊपर एहसान है कि इन्होंने सरकार बचाई, तो जहां तक बर्दाश्त हो सकता था बर्दाश्त किया गया। लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजर गया, लाल डायरी की बात आ गई, राजेंद्र राठौड़ उसके साथ जुड़ गए, तो फिर कांग्रेस ये हम कहां पहुंच गए दौलत जी राजनीति में? दौलत जी राजनीति में हम कहां पहुंच गए कि जो सरकार बचाए वही सब कुछ, जनता कुछ नहीं, नगण्य। अब मैं इसका जवाब गर्ग साहब से लेता हूं। बिल्कुल सुरेश गर्ग साहब, सरकार बचाई गई है आप लोग भी कहते रहे, लेकिन ये लाल डायरी के बारे में आप लोग जिक्र क्यों नहीं कर पाए? ये जिक्र भी सरकार के अंदर से एक मंत्री बर्खास्त हुआ उसके मुंह से सुनाई दिया। ठीक है अभिषेक जी, भ्रष्टाचार कहां हो रहा है? कांग्रेस में हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। पिछले 4.5 से कहां हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इनके मंत्री खुद ही आरोप लगा रहे हैं। हम तो लगा रहे ही हैं कि भाई पिछले 4.5 साल से बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। आपने देखा होगा भी थानेदार की भर्ती, एसआई की भर्ती के अंदर जालोर के अंदर एक जो जालोर जिला है उसके अंदर 200 व्यक्तियों की भर्ती हो जाती है। पूरे राजस्थान के अंदर केवल जालोर जिला है। एक तहसील से 100 लोगों की, एक परिवार से 4 के 4 भाइयों की भर्ती हो जाती है। तो ये साबित कर रहा है ना कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है। आप देखिए यूपी आरपीएससी के अंदर जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें मंत्री जो आज प्रदेश के अध्यक्ष है उनके रिश्तेदारों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये जनता देख रही है और आज युवा देख रहा है। युवा मेहनत करता है, 24 घंटे पढ़ाई करता है और उनको नतीजा क्या मिलता है कि साहब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है आरपीएससी है या स्टेट सिलेक्शन कमीशन। तो ये जनता देख रही है साहब कि भ्रष्टाचार किस सीमा में बैठा हुआ। खुद मुख्यमंत्री जी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट करता है कि शिक्षकों के तबादले बिना रिश्वत के नहीं हो सकता, जब मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर भ्रष्टाचार है, तो इससे तो ये दिख ही रहा है ना कि साहब भ्रष्टाचार है। वही चीज राजेंद्र गुड़ा जी ने जब उनको हटाया, जब तक वो वहां लग रहे थे तब उनको भी अच्छा लग रहा था, पैसा मिल रहा था उनको। जब उनको हटा दिया तब उन्होंने बता दिया कि हाँ साहब ये इस तरह से लाल डायरी है और इसके अंदर इस तरह का भ्रष्टाचार है। तो फिर अगर कुछ भी नहीं था तो फिर अध्यक्ष जी को क्या दिक्कत क्या थी? टेबल पर रख देनी चाहिए थी, रखवा देनी चाहिए थी, पता लग जाता वास्तव में। ये तो अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। मतलब ये तो अध्यक्ष जी जाने, हम सदन के अंदर नहीं के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। नहीं, सदन को लेकर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अभिषेक हम सदन के बाहर की बात। तो अभिषेक जी मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि फिर ऐसी क्या है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर। अब कब का डायरी लाइए, क्या लाया है वो राजेंद्र गुड़ा जी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बोला ही नहीं कि साहब वहां उस टाइम पे लाया था। ये चीज है तो भाई ये इन चीजों में कहीं न कहीं ये तो दिख रहा है कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। 50% से ज्यादा की कमीशन की सरकार चल रही है। इनके मंत्री खूब आरोप लगा रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि साहब राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जब मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है भ्रष्टाचार चल रहा है, इनके मंत्री बोल रहे हैं, तो फिर तो जनता देख रही है। बेचारे जनता को तो अपना काम कराना है और काम कराने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे नगर निगम में चले जाइए, जेडीए में चले जाइए या और किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना पैसे के कोई काम हो जाता तो मैं बता दें। कोई सी भी अगर हॉस्पिटल में चले जाइए, रिश्वत दोगे तो आपकी जांच तुरंत हो जाएगी, नहीं तो 15-20 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की जो राजस्थान में जो माहौल खराब हो रहा है उसका जनता 2023 मैं आऊंगा दौलत जी, मैं आऊंगा। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है। प्रतीक जी, भ्रष्टाचार के आरोप तो देखो लगातार लगते रहे और एसीबी ने भी खूब पकड़े लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई डर पैदा नहीं हुआ और लगातार एसीबी पकड़ते ही जा रही है जब भी मौका मिलता है। तो अब सवाल इतना सा है कि ना तो कोई ये बता रहा है कि डायरी के अंदर क्या लिखा है, ना कोई ये बता रहा है कि डायरी की जानकारी उनको पहले से थी, और एक पक्ष ये क्यों कहेगा कि डायरी हमारी है या हमारा इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो लेकिन जनता के बीच में ये मैसेज तो जा ही रहा है, जैसा दौलत जी कहते रहे, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। पिछली बार जो कहा गया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दो, इस बार भी उसी तरीके का मामला सामने आ रहा है। देखिए गर्ग साहब की बात का तो मेरे पास एक ही जवाब है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है और ये, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और जिस तरीके की बात चाहे पेपर लीक की कर रहे थे, तो मैं इनसे पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यहां बैठ करके मुझे बता के जाएं कि पिछली सरकार में इतने सारे पेपर लीक हुए, चाहे आरएस का पेपर हो चाहे कोई सा भी पेपर हो, 2 नाम मुझे बता जाए आज यहाँ पर पे जिनको जेल भेजा हो, जिनकी संपत्ति कुड़की गई हो, जिनकी बिल्डिंग गिराई गई हो और जो आज जेल में हो। 2 नाम लेकर के दावे के साथ कह रहा हूं, 2 नाम बता करके जाए मेरे को ये। और दूसरी बात लाल किताब की बात कर रहा हूं। दूसरी बात लाल किताब की बात बता दूं, क्योंकि लाल किताब या लाल डायरी ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बाजार से खरीद के लिया है और ये 60 गाड़ी है। उन बीजेपी वाले जो लेकर आए लाल डायरी, उनको क्या पता कि राजेंद्र गुड़ा जी आज लेके आने वाले हैं। सारे सबने मिलकर के एक जगह से कोई डायरियां खरीदी और ले जा करके सदन में लहरा दी। उस डायरी के अंदर कुछ था तो बाहर मीडिया खड़ा था ना, मीडिया पूछ रहा था ना,
खोल देते उसके अंदर क्या था। मैं तो दावा कर रहा हूं, राजेंद्र गुडा जी से भी बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। उनके पास मंच नहीं है, हम मंच देंगे, हम मीडिया बुला करके देंगे, आप खुलासा कीजिए कि डायरी के अंदर क्या है। लेकिन कुछ है ही नहीं, खाली किताबें ले लेकर के घूम रहे हैं। और तो चुनाव दूर है, अभी कैसे कह दे कि कोई खुलासा नहीं होगा? नहीं तो करे ना, राजनीति में मैं कोई तो एक साथ कह रहा सारे हूं, पत्ते थोड़ी खोलता है। आज कर लो, कल कर लो, आप जब चाहो जब कर लो ना। हम का मना कर रहे हैं आपको, जब मर्जी हो जब करिए ना। और अगर सारे आज नहीं खोलना था तो आज लेके क्यों गए वहां पे विधानसभा में? तो आप ये जनता को मत डराइए। और चाल चरित्र चेहरा राजेंद्र गुडा जी का क्या रहा है ये जनता जानती है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी का भी चाल चरित्र चेहरा जानती है। ऐसे मत बोलिएगा, आपकी सरकार उन्होंने बचाई और उनकी प्रशस्ति में कई गान मुख्यमंत्री ने भी पढ़े हैं, इसलिए अब ऐसा मत बोलिएगा। अरे आप मेघालय भूल गए क्या? वहां पे क्या कह रहे थे अमित शाह? वहां क्या बोल रहे थे मुख्यमंत्री के लिए? बाद में जाके वापस सरकार बना ली उनके साथ। बर्खास्त नहीं किया ना आपने उस समय। देखिए सवाल इसीलिए तो उठ रहा है कि आपके लिए जब तक वो भले रहे तब तक भले रहे। आपसे जैसे, अच्छा अब मैं दौलत जी के पास जाता हूं। दौलत जी, इस झगड़े की जो शुरुआत हुई वो वहां से हुई कि सदन में राजेंद्र गुड़ा ने यह कह दिया कि भाई मणिपुर की बात तो ठीक है, जरा हम राजस्थान को भी देख लें और अपने गिरेवा में झांक लें। और उस समय उन्होंने चूंकि एनसीआरबी के आंकड़े का सहारा लेके बात कही थी, तो आपको लगता है कि बात वहां से शुरू हुई और फिर ये बात लाल डायरी तक आ गई? नहीं, लेकिन आप ये सोचो कि ये बात कोई सरकार का मंत्री बोलेगा क्या कि राजस्थान अपने गिरेबान में झांके? ये तो मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन था। अगर ऐसी कोई बात वो गिरेबान में सरकार को झांकने के लिए कहना भी चाहते थे तो पार्टी मंच पे कहते हैं, यहाँ नहीं कांग्रेस से कहती है कि अगर बोले हैं तो फिर तो बर्खास्त होने थे। अब लेकिन अभिषेक जी, जो दो सवाल हम बार बार कर रहे हैं उनका जवाब नहीं आ रहा है कि अगर डायरी छीनी गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर डायरी छीन के लाई गई अशोक गहलोत के कहने से तो वो अशोक गहलोत ने गुडा जी के पास ही क्यों रहने दी? अगर मंगई तो वो अपने पास कब्जे में लेते ना। इतनी सेंसिटिव डायरी वो कैसे इनके पास छोड़ सकते थे? वहां से लाने में और गहलोत साहब तक जाने के बीच में उसकी फोटोकॉपी भी तो हो सकती है। संभावनाएं तो अपार हैं, इसलिए अभी हम सब चीजों पे विचार कर रहे हैं। ये तो मूल डायरी लेके बोल रहे हैं ना, ये रही डायरी, लाल डायरी, ये फोटोकॉपी नहीं है। हाँ, ये बेसिक सवाल है जिनके जवाब कोई नहीं दे रहा है, जबकि इन दोनों सवालों का जवाब दिए बिना मामला बनता ही नहीं है, चाहे कितना भी हाय तौबा मचा लें। और अगर सरकार ने कुछ गलत किया है, कांग्रेस पार्टी ने गलत किया है, भाजपा ने गलत किया है, तो देश की जांच एजेंसियां उसको निपटेगी, वो करेगी जब भी उनके सामने चीजें आएगी। कितने पुराने मामले खुलते हैं, ये भी खुल जाएगा कभी गलत तो दौलत जी, ये सवाल तो गुड़ा साहब से पूछना चाहिए कि अभी तक वो चुप क्यों थे? ईडी का छापा पड़े तो समय हो गया, इस डायरी में इतना कुछ था, राज्य सरकार में मंत्री थे, कभी वो सैनिक कल्याण मंत्री थे, तो जनता के प्रति इतनी जवाबदेही तो मंत्री होने के नाते थी, उस समय बताना था कि एक डायरी हमारे हाथ लग गई है। मैं तो कह रहा हूं कि ये अगर जवाब नहीं थी भाई, तो इन्होंने ये तो खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं ना कि इन्होंने अपराध किया है, डायरी छीन के लाए हैं, ये तो अपराध है ना। इतना खुलेआम ये खुद कह रहे हैं कि मैंने एक अपराध किया है, फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी बताए ना आके हाँ डायरी छीनी थी और मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ हो तब बोले ना, अगर हुआ है तो फिर अच्छा, केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सरकार को नहीं बताया होगा डायरी छीन के ले जाई गई है, तो क्या सरकार उस समय से इतने समय तक चुप बैठी रहती उस मसले को लेकर के? तो ये सारी चीजें आप आधार तो स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी मामला है, आरोप है, बिना आधार के अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर उनका तो राजनीति में आधार कौन पूछता है? राजनीति में चुनाव में जब पार्टी जा रही होती है तो आधार कौन पूछता है? परसेप्शन वाली बात है। अब आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पूछ ही लिया कि स्वयं को गांधीवादी कहने वाले मुख्यमंत्री इस लाल डायरी की इतनी चिंता क्यों है, उसे क्यों टेबल नहीं होने दिया जा रहा सरकार को? ये नेता अपनी अपनी बात कहेंगे, उनकी राजनीति है, वो राजनीति करेंगे। राजनीति करने के लिए उनको वो राजनीतिक पार्टी में, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है कि किसने क्या कहा। सवाल ये है कि जो दो बेसिक क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने डायरी छीनी है जैसा ये खुद कबूल कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई? केंद्र की सरकार और ईडी क्या कर रही है जिसके हाथों से डायरियां छीन के ले जाएगी? लेकिन दौलत जी, इस देश में, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ये तो साबित हो रहा है। अब कौन कर रहा है ये साबित नहीं हो पा रहा। कुछ ईमानदार भी लोग होंगे, और क्योंकि इस तरीके की बातें उन्हीं लोगों से आ रही है ना।
दौलत जी, बातें वहीं से आ रही हैं जहां पे भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, यानी सरकार प्रबंधन। वो आएगी ना, क्योंकि अब इतना मामला भ्रष्टाचार का इतना हो गया है कि अब बसपा के तो कांग्रेस में आए, बिना भ्रष्टाचार के आ गए क्या? नहीं, बिना चिंता पैसे लिए तो ऊपर आ गए क्या? आप ठीक कह रहे हैं। चिंता इस बात की है कि पहले मीडिया एक्सपोज करता था। देखिए, मीडिया लाता था खबरें कि देखिए ये लाल डायरी हाथ लगी है, ये हमारी लीड है और सरकार हिला देंगे। अब तो घर का भेद ही लंका ढाए वाली बात हो रही है, तो इसलिए चिंता और हो रही है कि अंदर से ही खबरें आ रही हैं, उन्हीं के लोग बता रहे हैं। और कोई नहीं लाएगा, विपक्ष नहीं लाएगा, मीडिया नहीं लाएगा। जिसको सरकार में बैठ के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री का पद मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा, तो वो लाएगा, फिर कोई तो लाएगा। लेकिन जनता को विचार करना चाहिए, कोई बताए ना बताए, लेकिन जनता को यह सवाल पूछना चाहिए कि इस लाल डायरी में क्या है। ये बताएं या वो बताएं जो लाल डायरी लेके आए। लेकिन लाल डायरी में क्या है, यदि ये नहीं बताया जा रहा है तो ये जनता के प्रति जो है बेईमानी है। ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको आज कह रहा हूं, कुछ नहीं बताएगा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम जानने की कोशिश तो करते ही रहेंगे कि आखिर उस लाल डायरी में है क्या। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी, आम से आइडल बनने वालों की जुबानी, कैसे फर्श से दिखने लगा अर्श, जिद जो बनेगी आपके लिए उत्कर्ष। खबरों से अलग एक नया शो, सक्सेस सीक्रेट, शनिवार दोपहर 1:30 बजे और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ पत्रकार टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं। गर्ग साहब, डायरी उन्होंने बता दी कि ये है, ठीक है, सदन के अंदर टेबल नहीं हो पाई, उन्हें बाहर फेंक दिया गया, मार्शल ने धक्का देके बाहर निकाल दिया। तो अब आगे क्या सिर्फ गाली बजाए जाएंगे या वाकई में इस पे कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? क्योंकि इसमें एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों ने रिकवर कर ली थी और उनसे छीन के डायरी लाई गई। ये तो दोनों ही पक्ष कह रहे हैं। देखिए, हमारा नहीं सहेगा राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम 1 अगस्त को जयपुर के अंदर में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो पिछले 4.5 साल के अंदर जो अराजकता का माहौल, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ ही है। और ये लाल डायरी भी वही है, लाल डायरी भी बचाने के लिए ही है। लाल डायरी में क्या है वो तो अगर सदन में रखा हुआ जाती तो पता लग जाता, लेकिन कहीं न कहीं ये बात जरूर है कि भ्रष्टाचार है। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी ने 9 सितंबर को जब इनके बेटे की बर्थडे पे गए तब खुद ने बोला है कि साहब मेरी सरकार को बचाने वाले राजेंद्र गुडा जी है। तो राजेंद्र गुडा जी ऐसे तो है नहीं, क्योंकि उनके राजेंद्र गुडा जी खुद उनके अभी कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने खुद ने बोल दिया कि राजेंद्र गुडा जी का चरित्र किस तरह का है। हमारा सवाल खो जाएगा इसके बीच में। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, निश्चित रूप से। सुनिए, एजेंसी आई इसीलिए आई ना कि भाई देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार ना रहे इस मुल्क में, वो तमाम चीजें रिकवर कर रहे। एक डायरी रिकवर होती है, उस डायरी को एक शख्स जिनका नाम राजेंद्र सिंह गुड़ा है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेके आओ, वो वहां से छीन के लेके आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग करेगी अपनी सरकार से कि भाई जांच एजेंसियों को कहो कि इस पे मुकदमा दर्ज करें और डायरी को आपने हाथ में लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? क्या लिखा है उसमें? अभिषेक जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मांग करेगी, जो भी कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी, अगर ये चीज है तो निश्चित रूप से करेगी। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठ के बोल रहे थे कि साहब हमने कार्रवाई की है, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर कार्रवाई की है। भ्रष्टाचारियों पे सुरेश ढाका ने तो पेपर लीक आउट के अंदर मास्टरमाइंड रहा है ना, उसको कौन बचा रहा है? अटैच कर दी प्रॉपर्टी आज का अखबार। अरे सलमान खुर्शीद जी तो आपके नेता हैं, सलमान खुर्शीद, अभिषेक जी, सलमान खुर्शीद तो इनके कांग्रेस के बड़े नेता है ना, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे यह साबित हो रहा है कि सुरेश ढाका इनसे मिला हुआ है, इनके नेताओं से मिला हुआ है। अगर नेताओं से मिला नहीं होता तो आज कांग्रेस का ये कहना
उस व्यवस्था के प्रति अन्याय होगा जिसमें वकील स्वतंत्र रूप से सर किसी की भी वकील पैरवी कर देखिए, सकता है। वकील पूरे नहीं, हिंदुस्तान नहीं, में नहीं, है, वकील पूरे कांग्रेस के वकील के रूप में पूरे नहीं गए हिंदुस्तान वहाँ। में, नहीं। पूरे हिंदुस्तान में वकील है, ऐसा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के वकील ही क्यों है? अरे वो क्योंकि वो बचा रहे आपकी हैं। पार्टी नहीं के तो आप चार तक नाम क्यों नहीं गिना पकड़ में आ देंगे। रहा है? वो सुरेश काका क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? वो आपकी पार्टी के कई चार नाम गिना देंगे कि जो वकील पैरवी इसलिए नहीं करता है पार्टी का, वकील निश्चित जो है रूप से वकील के लिए पैरवी करता है। बिल्कुल सही है, वो वकील है, ये उसका मानते धर्म है, हैं, उसका लेकिन- धर्म है अपने वकील को बचाना, वकील का। अरे मुवक्किल को है, मैं बता रहा हूं ना कि क्यों बचाया जा रहा है। सुरेश डाका ने अगर यहाँ पे पेपर लीक किया, भ्रष्टाचार किया, तो उसको क्यों बचाया जा रहा है? दूसरा, राजस्थान में भ्रष्टाचार तो आपने देख ही लिया। चलिए। ये कह रहे कि साहब हमारे टाइम पर हमने, अरे कार्रवाई कौन सी की है? छूट के क्यों आ गए? अगर कार्रवाई की है तो क्यों नहीं है? वो जारोली रहा, जारोली छूट के आ गया। अभी आपका देख रहे हैं बाबूलाल कठारे की अभी जमानत हो जाएगी, उससे पहले वो 18 लाख की रिश्वत में पकड़ा गया, वो कह रहा है मेरे मंत्रियों से सबसे संबंध है। समय तो आप बताओ ना, आप समय भाग रहा है। प्रतीक जी, बात देखिए इतनी सी थी कि एक सवाल मणिपुर को लेकर हो रहा था और राजेंद्र गुढ़ा ने बस इतना सा कह दिया कि भाई हम थोड़ा राजस्थान की तरफ भी देख लें, और उनके वो एक एनसीआरबी के आंकड़े के तहत कह रहे थे, और बात आते आते वहां तक आ गई कि अब सब एक दूसरे के कुर्ते फाड़ने लगे। देखिए, लाल डायरी के जो दौलत जी भी बोल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी जवाब दे चुकी है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर उसके अंदर किसी को भी लगता है, ईडी आए, रिकवरी करे और वहीं यहीं जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता के जाए कि उसके अंदर क्या है। दूसरी बात, मैंने अभी सुरेश जी से पूछा था कि 2 नाम बता दे अपने समय के, बता नहीं पाए, इधर उधर हर तरफ चले गए, 2 नाम नहीं बता पाए। मैं आज के अखबार की खबर पढ़ लेना, गुढ़ा साहब के प्रति कानूनी कार्रवाई कर रहे हो क्या? वो तो नाम लेके कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम हम ले थोड़ी रहे हैं। करेंगे, ये किससे कोई रास्ता नहीं, नहीं, छीन के लेके गए मैं तो क्या? कांग्रेस से बात कर रहा हूं, तो मैं- कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं ना सीधे सीधे। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। राजस्थान पुलिस से यदि थोड़ी आप छीन के लेके कानूनी गए। कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर यही समझा जाएगा नहीं, कि आप- डायरी के अंदर कुछ है। कानूनी कार्रवाई मैं तो कह रहा हूं, आप पहले उस टेबल को लेकर आओ, हम थोड़ी गलत- हम गलत- करेंगे वो भी, गलत- लेकिन मैं ये कह रहा हूं ईडी से वो किताब छीन करके लाए जो बता रहे तथा कथित जो किताब है, तो ईडी यहाँ आ जाए, उनसे किताब रिकवर कर ले, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। लेकिन आपको गाल बजाने कुछ करना है नहीं है। मैं कह रहा हूं, इन्विटेशन दे रहा हूं, लिख करके दे दूं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि आप आ जाइए ईडी, वो डायरी को रिकवर कर लीजिए, जब आप मीडिया के सामने ला दीजिए, पता लग जाएगा। लेकिन कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातें करना जानते हैं, मिली भगत है ये राजेंद्र गुढ़ा जी और राजेंद्र राठौड़ जी की हो गई। आज उन्होंने बोला है कि यहाँ किसी को फोन करना गुनाह है क्या? तो ये फोन करके मैच फिक्सिंग चल रही है ये, और मैच फिक्सिंग के थ्रू की भाजपा के नेताओं में। प्रतीक जी, जब तक आपके साथ थे, सरकार बचाए हुए थे, वो सब बढ़िया थे, मंत्री बने ना, कोई घर की खेती तो है नहीं, मंत्री बनाया सरकार ने, इसका मतलब वो कैपेबल थे तभी बनाया। देखिए, ह्यूमन और अब टेंडेंसी है, हर जैसे ही आदमी हर उन्होंने समय अच्छा नहीं रहता, हर समय हर आदमी हर समय अच्छा नहीं रहता। उन्होंने भी ये बोला है कि हमारे को इतना पैसा ऑफर किया था कि हेलीकॉप्टर में घूमूंगा मैं जिंदगी भर, इतना बोला था ये। चलिए अब मैं ईडी भेजो उनके घर। दोनों मेहमान थोड़ा शांत देखेंगे आप। अरे गर्ग साहब पिछले 9 साल से यही काम तो कर रहे हो आप। मैं जरा दौलत जी के पास 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त किए, दौलत जी के पास जाओ। जो भ्रष्टाचारी गर्ग 1.25 साहब- लाख करोड़ रुपए जब्त किए, और फिर मंत्री बना दिया। किसी ने जब्त किया। ये क्या बात रही आप लोग? 1.25 लाख करोड़ रुपए गर्ग जब्त किए ना। साहब जरा चर्चा चल रही है, हाँ थोड़ा शांति रखिए। दौलत जी, आगामी चुनाव जनता के सामने बड़ी दिलचस्प स्थिति है, बड़े बड़े होर्डिंग है, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े वादे हैं, दूसरी पार्टी के भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये, और आ रही है एक लाल डायरी। अब ठीक है, कहीं लाल डायरी है, कहीं 40% की सरकार है। बात यह है कि आने वाले चुनाव में हम किनको चुनेंगे? इन्हीं में से चुनेंगे या वाकई में इनमें से हम कोई अच्छे लोग खोज पाएंगे? जनता के सामने बड़ा विचित्र स्थिति होगी अब तो। ये तो इस तरह की है कि इन दोनों को ही चुना जाना चाहिए। और अब ये लाल डायरी का जो बेसिक 2 सवाल है उनका जवाब नहीं आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। खाली मतलब लाल डायरी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में लाल डायरी में कुछ है तो आज भी छीन लाई गई है, रिकवर करनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, राजेंद्र गुढ़ा जी को जेल जाना चाहिए में, और इस सबों का जवाब होना चाहिए कि ये लाल डायरी छीनने के बावजूद ईडी चुप क्यों रही, केंद्र सरकार क्यों रही। लेकिन दौलत जी, लाल डायरी का क्या राज है, वो बाहर आए ना आए, लेकिन ये तो साबित हो ही रहा है कि भ्रष्टाचार का जो रक्त बीज है वो तो सरकार आए किसी की भी, लेकिन वो तो जिंदा है।
वो तो जनता पहले से जानती है भ्रष्टाचार करने मैं में। यही तो सवाल अब मेरा, क्या कितने बार जनता अपनी करे तो करे क्या? भ्रष्टाचार करने राजनीति थी। कौन सी पार्टी का नेता दावा कर सकता है कि वो भ्रष्ट नहीं है? भाई आपका चुनावी चंदे का हिसाब ही भ्रष्ट है, क्या बात कर रहे हैं ये? आप अपना आरटीआई में लाके सार्वजनिक करो ना, आपको किसने कितना चंदा दिया और क्या हिसाब किताब है, बताते ही नहीं है ये। और सारा सिस्टम भ्रष्टाचार से चला रहे हैं और दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान कर देंगे। ऐसा संभव नहीं है। वो तभी संभव होगा जब हमारे यहाँ स्टेट फंडिंग होगी चुनावों की, वरना ये लूट खसोट ऐसे ही जारी रहने वाली है। इस देश में चुनाव सुधारों की बात होती है, करता कोई नहीं है। फायदा जो सत्ता में होता है वो जरूर उठाता है। कोई करे ना करे, दौलत जी, कोई करे ना करे, लेकिन राजस्थान पत्रिका अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जन प्रहरी अभियान जो है वो यहीं आके खड़ा हो जाता है कि चुप्पी तोड़ो और पूछो कि इस लाल डायरी में क्या है, ये बताएं या वो बताएं। जानकारी तो दोनों की थी लाल डायरी यदि है तो। नहीं, जन प्रहरी राजस्थान पत्रिका सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन हम आज फिर आपसे कह रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं आएगा। अगर जवाब आने की स्थिति होती तो अभी तक तो राजस्थान की सरकार बर्खास्त कर दी गई होती। अगर लाल डायरी में कुछ होता तो केंद्र की सरकार कैसे काम कर रही है, ईडी और सीबीआई किस तरह से काम कर रही है, किसी छुपा हुआ थोड़ी है। अगर लाल डायरी जैसा गंभीर मसला होता तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहते पद पर, अभी तक तो सरकार ही चली गई होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाल डायरी का रहस्य राजेंद्र गुड़ा ने खोला है। इसका मतलब यह है कि ये अभी क्रिएट हुई है। अगर छीन के लाई गई होती तो उसी समय कार्रवाई हो जाती। ये स्पष्ट रूप से लग रहा है। 30 सेकंड गर्ग साहब, दौलत जी कह रहे हैं, देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार है और वो अपने अनुभवों से कह रहे हैं, पुष्ट तो कुछ नहीं होता जिस तरीके की खबरें चल रही कि लाल डायरी यदि पहले से आपकी जानकारी में होती तो आप इतने शांत ना बैठते। देखिए अभिषेक जी, पूरे 1 घंटे की डिबेट में दौलत जी ने लाल डायरी ईडी ने क्यों नहीं कार्रवाई की, अब दौलत जी ने खुद ने कह दिया कि उस टाइम की नहीं हो सकती है, अभी की। नहीं, ये तो विश्लेषण है, विश्लेषण है। अब राजेंद्र गुड़ा जी ने आज बोला है, सवाल कर रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। निश्चित रूप से अगर मान लो उस टाइम की घटना होगी तो राजेंद्र गुड़ा जी की तरफ से ईडी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और जो राजेंद्र गुड़ा जी ने आज किया है तो वो सबको जनता के सामने है कि लाल डायरी में कोई रहस्य है। गहलोत जी का करोड़ों रुपए का, 500 करोड़ का इतना भर कह देने से बात नहीं बनती। 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, वो जो उजागर होगा। चलिए ठीक है, देखिए थाने में भ्रष्टाचार है ये कह देने से थाना भ्रष्ट नहीं होता। उस व्यक्ति को पकड़ो जिसने पैसे लिए। अरे साहब ये तो दिख रहा है ना, सरकार में भ्रष्टाचार है, ऐसा कहने से थोड़ी थानेदार की भर्ती का आपको खुद आपके पूरे मीडिया अखबार बता रहे हैं। थानेदार की भर्ती के अंदर एक तहसील के अंदर चिल्लाइएगा नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूं। जिले के अंदर 200 सिलेक्शन। गर्ग साहब यही तो जनता जवाब देगी। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इलेक्शन हारे 2023 में, इलेक्शन में जवाब देगी जनता। इनको जब 21 से भी कम सीटें आएगी तब पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं। चलिए अब समय बीत गया। मैं प्रतीक जी के पास जाना चाहता था, लेकिन अब किसी अगली चर्चा में प्रतीक जी से सुनेंगे। सवाल ही सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। लाल डायरी तो दिख रही है, लेकिन लाल डायरी के भीतर क्या है ये ना तो वो शख्स बताने को तैयार है जिन्होंने लाल डायरी दिखाई, और ना वो जिन्होंने मंगवाई, और ना वो जो ये कह रहे हैं कि एजेंसियों से छीन के ले जाई गई। सरकार कौन चला रहा है? वक्त इजाजत नहीं देता। यहीं चर्चा को हम समाप्त करते हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली का कहना है, दिया गया वचन अतीत की एक आवश्यकता थी, टूटा हुआ वचन वर्तमान की एक आवश्यकता है। तो चलते चलते छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।